Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome in decoding and answer writing of Punjab PCS mains examination. We are focusing polity and governance question. So today's question very predictable question. मतलब आना ही आना था क्योंकि स्पीकर लगातार चर्चा करंट अफेयर में बने हुए थे. The question lies parliamentary neutrality rests on the impartial functioning of the Speaker of Lok Sabha. Discuss. लेकिन यहाँ पर स्पीकर की पावर, उसका रिमूवल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उस सब के ऊपर सवाल नहीं है, बल्कि स्पीकर की इंपार्शियल फंक्शनिंग क्यों जरूरी है पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी के लिए, इसके ऊपर सवाल है. सो कमिंग टू द स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीकर की पोस्ट तो हमने यही सोचकर बनाई थी कि ये इंडिपेंडेंट इंपार्शियल फंक्शनिंग करेंगे, लेकिन इनके इलेक्शन का, इनके रिमूवल का, इनके पद पे बने रहने का और साथ में इनके पॉलिटिकल करियर का अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इतना ज्यादा कनेक्शन है कि इम्पार्शियलिटी इज अ मिथ. जैसे स्पीकर की इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में कहा गया है दैट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स. लेकिन अगर लोकसभा के मेंबर वोट करेंगे तो भाई सबसे ज्यादा एमपीज है रूलिंग पार्टी के पास, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का प्रपोज्ड एमपी स्पीकर बनेगा. अब इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस भी कायम की कि स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवाएंगे. स्पीकर वो एमपी होगा जो सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी है, और डेप्टी स्पीकर बाय कन्वेंशन वो एमपी जो सपोर्टेड बाय अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है. लेकिन इस केस में भी रूलिंग पार्टी का सपोर्टेड पर्सन ही स्पीकर बन जाता है. तो इस तरह से रूलिंग पार्टी अपना बंदा वहां बिठा रही है. इसके बाद अगर रिमूवल प्रोसेस देखें तो लोकसभा स्पीकर विल बी रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द हाउस, द मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स. लेकिन मसला यह है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी भी किसके पास है? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी भी होती है रूलिंग पार्टी के पास. तो उनकी मर्जी के बिना स्पीकर को हटाया नहीं जा सकता है, या फिर वो चाहे तो स्पीकर को इसी वक्त हटा सकते हैं. इसके बाद आप ये देखिए 5 साल एमपी और स्पीकर रहने के बाद जब ये पर्सन फिर से इलेक्शन लड़ने जाएगा, जैसे ओम बिरला जी हैं कोटा राजस्थान से फिर से इलेक्शन लड़ने जाएंगे, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की टिकट और सपोर्ट चाहिए. प्रैक्टिकली देखें तो वोट तो मोदी जी के नाम पर ही मांगेंगे बीजेपी के एमपी. तो ना सिर्फ स्पीकर की पोस्ट, उस पर्सन का पूरा पॉलिटिकल करियर इज अटैच्ड विद द पॉलिटिकल पार्टी. हियर लाइज द थिंग कि क्यों स्पीकर फिर पार्टिसन बिहेवियर करते हैं, अपनी पावर्स को रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं और अपोजिशन को कई बार शन किया जाता है. इसी वजह से रिसेंट टाइम के अंदर ही 2026 में सिटिंग स्पीकर श्री ओम बिरला जी के खिलाफ रिमूवल प्रोसेस भी लाया गया था कि पार्टिसन बिहेवियर करते हैं और लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं देते. लेकिन वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया. क्यों? इफेक्टिव मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के पास. ना ये तो सारा हुआ ताना बाना कि किस तरीके से स्पीकर की जो सारी प्रोसीजर और फंक्शनैलिटी है ये कैसे बायस्ड हो सकती है, उसके रूट कॉज. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, यहां पर बात है पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी की, और ये किस तरह से पूरी तरह से रिलाई करेगी स्पीकर की इंपार्शियल फंक्शनिंग पर. सो ओपनिंग क्लॉजेस में आप सबसे पहले स्पीकर की सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश कीजिए. बस उस तरह की क्लीशे लाइंस नहीं लिखनी है कि ही इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. थोड़ा एलिवेट कीजिए उस चीज को. आप लिखें स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द कॉन्शियस कीपर ऑफ द हाउस, सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन मेजॉरिटी एंड अपोजिशन. क्योंकि यहां पर बात हो रही है न्यूट्रलिटी की, दो पार्टियों के बीच में न्यूट्रल होना. Then, while the Constitution provides for a robust framework for neutrality, the office's political roots often test the limits of parliamentary impartiality. तो यही आपने इशारा कर दिया. अब क्योंकि फिर से 100 वर्ड का आंसर है, तो यहाँ पर जो हम सब डिस्कस कर रहे थे उसको मेंशन करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, वर्ड लिमिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जल्दी से जंप ऑन करना है पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी के ऊपर क्या असर आते हैं स्पीकर की फंक्शनैलिटी के. सो यहां पर आपने लिख दिया पॉलिटिकल रूट्स, तो उससे क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी से उसका जो अलाइनमेंट है. देन कमिंग टू डायरेक्टली पॉइंट्स. अब नेक्सस क्या है न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी का? सबसे पहले ही इज एन अंपायर ऑफ द. तो न्यूट्रलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो रूल 378 में जो लोकसभा की बुक है उसमें जो हाउस का बिजनेस ये प्रॉपर ऑर्डर में कंडक्ट हो इसकी जिम्मेवारी स्पीकर के ऊपर है. और अगर चेयर को ही पार्टीशन तरीके से देखा जाएगा तो हाउस फिर डिस्ट्रप्शन के अंदर जाता है, भारी हंगामे होते हैं. यहां पर मेंशन कीजिए दैट फ्रीक्वेंट वॉशआउट्स हैं. लेकिन एक और चीज, मास सस्पेंशन ऑफ एमपीज.
2023-24 में रिकॉर्ड सस्पेंशन हुए हैं। 146 एमपीज वर सस्पेंडेड, लार्जली अपोजिशन। एक तरह सारा अपोजिशन बाहर बैठा देता। हद तो तब हो गई थी जब कुछ एमपीज उस दिन लोकसभा में मौजूद नहीं थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, गलती से नाम चढ़ गया लिस्ट के अंदर। देन custodianship of opposition right. So use some phrases like parliamentary democracy thrive on dissent. हाउस एक ऐसा प्लेस है जहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ना हो। जस्ट बिकॉज रूलिंग पार्टी इज हैविंग मोर मेंबर्स, वो अपने हर चीज को बुलडोज करते चले जाए अपोजिशन के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। हाउस डिबेट डिसेंट के लिए बना। सो न्यूट्रलिटी क्या इंश्योर करती है कि लीडर ऑपोजिशन और इवन जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एडिक्वेट टाइम मिले अपनी बात रखने के लिए। जैसे मैंने अभी कहा कि अपोजिशन का इल्जाम था कि लीडर ऑपोजिशन को आप बोलने के लिए वक्त ही नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको बचाएगा टायरनी ऑफ मेजॉरिटी से। नेक्स्ट थिंग, डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। अब स्पीकर के रोल को थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए। हमें बस स्पीकर साहब चेयर पर बैठ के हाउस को रूल करते देखते हैं, लेकिन याद रखें 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो स्पीकर हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ पर मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन भी तय करते हैं। तो यहां पर एज ए ट्रिब्यूनल यहां पर लिखें दैट ही एंजॉयज क्वाजी जुडिशियल पावर्स। इनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया, देखिए सबसे पहले 52nd अमेंडमेंट में तो स्पीकर का डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ फाइनल एंड बाइंडिंग था कि हो तो हॉल ऑन केस में उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया। जब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हुआ तो बहुत सारी जगह देखा गया कि डिलेड डिसीजन, अगर किसी एमपी ने एमएलए ने, अगर स्टेट की हम बात कर लें, गवर्नमेंट के हक में डिफेक्शन क्रिएट किया, गवर्नमेंट की तरफ आ गए, तो उस पर स्पीकर डिसीजन ही नहीं ले रहा है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं ले रहा है। क्यों? स्पीकर की अलाइनमेंट विद द रूलिंग पार्टी। तो फिर ऐसे मैटर में डिले और पार्टीशन डिसीजन की वजह से नाउ यू आइट्रेट के इतनी ज्यादा गंभीर है समस्या कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो अगर आप केस याद है, वैसे तो याद होना चाहिए। सो पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, 3 मंथ। अगर आपको याद है तो यहाँ पे 3 मंथ भी मेंशन करेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना है स्पीकर ने। तो पार्टीशन बिहेवियर इतना ज्यादा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना। देन कम्स सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि आज भी मनी बिल का सर्टिफिकेशन और इसके ऊपर स्पीकर का डिसीजन ये फाइनल एंड बाइंडिंग। तो बहुत सारे नॉन मनी बिल को भी मनी रूट से पास कर दिया जाता है। सो बिकॉज ही इज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई द मनी बिल, इट कैन बाईपास द राज्यसभा स्क्रूटनी। बस इतना मेंशन कर दीजिए कि राज्यसभा की स्क्रूटनी को बाईपास कर जाए। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है कि राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं, ऑल दैट अंडरस्टूड है। और फिर यहां पर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का जरूर आप एग्जांपल दें। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आधार एक्ट की कंट्रोवर्सी, जिसको मनी रूट से पास कराया गया था। अगर और कुछ एग्जांपल याद है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर सकते हैं, जिसको 2017 के फाइनेंस बिल में पास किया गया था, वो भी मनी बिल के नेचर का था। देन यू कैन कोट सम करंट चैलेंजेस, थोड़ा और इसको ब्रॉडर करें तो यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा यूके को कोट करना है। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो फिर एंड कंक्लूजन में कर सकते हैं कि भाई यूके के अंदर जब कोई एमपी स्पीकर बनता है तो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है, कनेक्शन तोड़ देता है, ताकि अपोजिशन रूलिंग पार्टी से न्यूट्रल बिहेव कर पाए। एंड ऑल्सो मेंशन द करंट अफेयर दैट ये पार्टिसन बिहेवियर इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि श्री ओम बिरला जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। और यहाँ पे लिखेंगे अपोजिशन का बेसिक इल्जाम यही था दैट सप्रेशन ऑफ डिसेंट वॉइस। So these points, like 5 से 6 points, will suffice the 100-word answer. और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करें थोड़ा ब्रॉडनेस दिखाएं, ब्रेड दिखाएं, जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात करें, अपार्ट फ्रॉम जस्ट रूलिंग द हाउस और सस्पेंडिंग द एमपीज। देन यू कैन कंक्लूड हियर। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ नेहरू जी की कोट, आप किसी कोट से कर सकते हैं, फिर से सिग्निफिकेंट पोजीशन की बात कर सकते हैं। द स्पीकर्स ऑफिस इन सेक्रेट चेयर एज नोटेड बाय प्रधानमंत्री नेहरू that must remain detached from political lineage to maintain public trust। लोगों का ट्रस्ट इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बना रहे, इसकी जिम्मेवारी स्पीकर साहब के ऊपर। Then reforms like adopting UK model of resignation from the party and creating independent tribunal for defection cases। अब ये बहुत डिमांड उठ रही है कि जो डिफेक्शन के केस इनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, वो डिसाइड करे, स्पीकर ने डिसाइड करे। These are essential to transform the office from political appointee to a truly
न्यूट्रल, आर्बिट्रेटर। मैच में अंपायर न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वन साइडेड ही मैच होते रहेंगे, कोई रियल गेम नहीं होने वाली है। यहां पर आप यूके मॉडल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और लाइन, एक और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, आप लिखें दैट वी मस्ट अडॉप्ट द यूके प्रैक्टिस ऑफ वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। जो एक बार स्पीकर बन गया वही रहेगा ना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने एंड में कोट कर दिया है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, जो यूके में चलता है, ये व्यवस्था क्या है और क्या भारत में अपनाई जा सकती है एज ए प्रैक्टिस के तौर पे इसे? दैट विल बी ऑल, थैंक यू।